कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 9 है, जिसके अंदर आज हम कवर कर रहे होंगे डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को। इससे पिछले हम लोग लाइव लेक्चर के अंदर खत्म किया था लास्ट टॉपिक को। वो क्या था हमारे पास? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था। तो उसी का कंटिन्यू करते हुए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये सारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने ये सारी डिटेल्स में कवर किया है। जिसने भी लेक्चर्स नहीं देखे प्रीवियस जाके वो देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन खत्म किया था और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तक पहुंच गए थे। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है, वो है हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अब ये ध्यान रखिएगा कि जो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म के अंदर ही क्या देखने को मिलेगा? डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग क्यों बोल रहे हैं यहाँ, किस कारण से हम पूरे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं इन एंजियोस्पर्म। आफ्टर एंटरिंग द वन ऑफ द synergids, the pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of the synergid. One of the male gametes moves towards the egg cell and fuses with its nucleus, thus completing the syngamy. This results in the formation of diploid cell, the zygote. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से मैं क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे समझ आ जाए कि ये कैसे हो कैसे रहा है। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो यहाँ हम लोग समझते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हम समझेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब डबल फर्टिलाइजेशन में हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर एम्ब्रियो बना रहा हूँ, एम्ब्रियो सैक बना रहा हूँ। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक का कौन सा पोर्शन है? माइक्रोपाइलर रीजन है, जहाँ पर हमारे पास दो सिनर्जिट हैं। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है, यहाँ पे इनके पास एक्सेल है एक, और ऊपर की तरफ आपके पास चलाजल एंड में 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और बीच में हमारे पास पोलर न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या थे? ये हमारे पास डायग्राम था। ठीक है, एम्ब्रियो सैक का। अब यहाँ पर हो क्या रहा, यहाँ पर क्या हो रहा था, आपके पास पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही थी। पॉलन ट्यूब फिलीफॉर्म अपैरेटस से चलकर सिनर्जिड तक पहुंच रही थी। अब सिनर्जिड्स में क्या होता है, दो मेल गैमीट। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके हैं टू मेल गैमीट। अब ये टू मेल गैमीट्स यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। अब ये टू मेल गैमीट्स में से एक मेल गैमीट क्या करेगा, यहाँ पर ये जाएगा एक्सेल के साथ फ्यूज करेगा। ये हमारा एक्सेल है। एक हमारे यहाँ पर वन मेल गैमीट फ्यूज विद वन एक्सेल जो कि हमारे पास फीमेल गैमीट। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा, पहला फर्टिलाइजेशन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगेमी, और यहाँ से क्या फॉर्म होगा, जायगोट का फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारे पास पहला बात है। दूसरी बात क्या है कि दूसरा वाला जो मेल गैमीट होगा वो रिएक्ट करेगा पोलर न्यूक्लियस। सेकंड वाला मेल गैमीट
रिएक्ट करेगा किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। यहाँ पे ये N है और ये हमारे पास 2N है, क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियस मौजूद है। एक सेल है, सिंगल सेल्ड है, बस दो न्यूक्लियस है। तो ये सिंगेमी से हमारे पास जाइगोट बन गया। और इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे दूसरा मेल गैमीट एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ रिएक्ट कर रहा है, इस वाले प्रोसेस को हम बोल रहे हैं क्या? ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोल रहे हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। इस ट्रिपल फ्यूजन से क्या मिलेगा हमें? पेन मिलेगा। लिखने वाला पेन नहीं, एंडोस्पर्म। ठीक है, हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? इसकी प्लॉइडी हमारे पास हो जाएगी 2N। यहाँ मेल गैमेट की प्लॉइडी N है, फीमेल गैमेट की प्लॉइडी N है। यहाँ पर NN 2N, यहाँ पर पेन क्या हो जाएगा? 3N। तो प्लॉइडी के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्लॉइडी पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इस पूरे प्रोसेस को सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को साथ में मिलाकर हम बोलते हैं कि ये दोनों मिलाकर हम लोग बोलेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा। ठीक है, आई होप आपको ये डबल फर्टिलाइजेशन पूरा प्रोसेस अच्छे से क्लियर होगा। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ चार्ट, आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया। अब जब हम लोग रीड करेंगे पैरा को, ईजिली हमें समझ आएगा। तो यहाँ पे वही बोला गया था कि पहले क्या हो रहा था कि एंटर कर रहा था सिनर्जिस में मेल गैमीट पॉलन ट्यूब रिलीज किया दो मेल गैमीट को, जिसमें से एक मेल गैमीट, वन ऑफ द मेल गैमीट एक्सेल की तरफ मूव किया। अब वो एक्सेल के साथ फ्यूज किया, उनके न्यूक्लियस फ्यूज किए, तो उस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला? सिंगेमी बोला। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? जाइगोट बना। सिंगेमी से क्या हुआ? जाइगोट बना। अदर मेल गैमीट मूव टूवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई के पास पहुंचा, वहां पे सेंट्रल सेल के पास, और वहां पे फ्यूज किया और ट्रिपल क्या बनाया? ट्रिप्लॉइड क्या बनाया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। ठीक है, देखा था हम लोग ने यहाँ पर सिंगेमी से क्या बन रहा था? सिंगेमी से जाइगोट बन रहा था, और दूसरा वाला मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियस से रिएक्ट कर कर ट्रिपल फ्यूजन कर कर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा था। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे थे। Since two type of fusion, syngamy and triple fusion are take place in embryo sac, इसी फिनोमिना को उन्होंने क्या बोला? डबल फर्टिलाइजेशन बोला। एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखवाया आपको कि ये यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स का। द सेंट्रल सेल आफ्टर बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल and develops into endosperm while the zygote develops into embryo। अब क्या हो रहा है कि जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो कन्वर्ट होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में और डेवलप होगा एंडोस्पर्म में, और जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में। अब एंडोस्पर्म का क्या काम है? यहाँ पर एंडोस्पर्म क्या कर रहा है? एम्ब्रियो को नरिशमेंट दे रहा है, जाइगोट को नरिशमेंट देगा ताकि वो एम्ब्रियो फॉर्म करे। ठीक है, अब इस डेवलपमेंट में दो चीज हो सकती है, या तो एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाए, या तो एंडोस्पर्म थोड़ा सा बच जाए। तो यहाँ पे दोनों बात को हम लोग आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे यही बात बोली गई है। यहाँ पे ये हुआ। ठीक है, ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। ये आपके एंटीपोडल सेल क्या होगा? डीजनरेट हो जाएंगे, और सिनर्जिड्स भी डीजनरेट हो जाएंगे। मेन आपका क्या काम आएगा? जाइगोट और एंडोस्पर्म। ठीक है, ये आपका जाइगोट रहा। जाइगोट में आपका क्या हुआ? यहाँ पे डिवीजन चालू हुआ। अब यहाँ पे एम्ब्रियो के बहुत सारे स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो तक के बहुत सारे स्टेज आपको देखने को मिलेंगे। पहले आपका जाइगोट होगा, जाइगोट डिवाइड होगा तो पहले बनाएगा गॉबुलर एम्ब्रियो, उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर आपके पास मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, अब मैच्योर एम्ब्रियो आपके दो टाइप के हो सकते हैं, मोनोकॉट या फिर डाइकॉट। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉटिलेडन मिल जाएंगे, रेडिकल्स मिल जाएगा और प्लूम्यूल मिल। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे एंडोस्पर्म की और एम्ब्रियो की।
अब हमारे पास आते हैं कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद वाले प्रोसेस। अभी हम लोग जितने इवेंट्स देख रहे थे वो थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, अब यहाँ पर होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हम लोग ने फर्टिलाइजेशन करवा लिया, कौन सा फर्टिलाइजेशन करवाया, डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या क्या मिलता है, पहला दो रिजल्ट हम लोग ने यहाँ पे देख लिया, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। इसी को हम लोग इलेबोरेटेड फॉर्म में यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है, ओव्यूल मैच्योर होता है सीड के अंदर और ओवरी मैच्योर होता है फ्रूट के अंदर। अब हम लोग ने देखा था कि ओव्यूल के अंदर हमारे पास इंटीगुमेंट्स मौजूद थे। अब उस इंटीगुमेंट्स का क्या होता है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, वो इंटीगुमेंट बेसिकली आपके फ्रूट के वॉल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये ओवरी हो गया, फ्रूट बन गया, और इसी पूरे कलेक्टिव प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे होंगे एंडोस्पर्म, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे एम्ब्रियो, उसके बाद कवर करेंगे सीड्स, देन फ्रूट्स, देन हमारे पास दो टॉपिक और बचे रहेंगे, एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनिक। उसके बाद हमारे पास चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीक वी विल कवर दिस चैप्टर टोटली। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।